तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लगातार मासूमों की मौत हो रही है, मासूम सुसाइड कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्चना पांडे जी हैं, समाजशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्टेट हेड संजय जायसवाल जी DA न्यूज़ प्लस के स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, लगातार ऑनलाइन गेमिंग जो है डेथ वारंट बनता जा रहा है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में मौतें हो रही हैं, क्या कुछ पहल करना चाहिए जिसमें मासूमों को बचाया जा सके? कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई सयोक्ति नहीं होगी कि अगर ऑनलाइन ऐप को बच्चों का डेथ वारंट बोला जाए, इसमें कोई सयोक्ति नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बस उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे बिल्कुल कोमल होते हैं, वो कब गुमराह हो जाए कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए बच्चों पे माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ में उनका फिजिकल कैसा चल रहा है, उसको भी देखना चाहिए। और साथ में बच्चे किस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। अब तीन बच्चियां अगर इस तरीके से आत्महत्या करेंगी तो कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और इसमें सरकार की अगर बात करते तो सरकार ने भी इसे लगातार ध्यान दिया है। चाहे 2020 जून की बात करें, चाहे 2020 में सितंबर की बात करें, या 2024-25 की बात करें, लगातार कई ऐपों को बैन किया है सरकार ने। गेमिंग जोन की बात करें तो जो गेमिंग जोन वाले जो ऐप है, जैसे आपको बताया ब्लू वेल, पबजी, मोमो चैलेंज, ये गेम जो गेमिंग जोन है, जो ऑनलाइन खिलाए जाते हैं, इसमें इनको बच्चों को टास्क दिया जाता है और बच्चे उस टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से उसमें बिल्कुल घुस जाते हैं गेम में कि किस तरह से हम अपने टास्क को पूरा करें। और ये जो गेम होते हैं, इन्हीं टास्क का फायदा उठा के बच्चों को इस कदर भ्रमित कर देते हैं कि इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखी जाती है तो माँ बाप की देखी जाती है, उनके घर में जो गार्जियन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान दे, क्या उनकी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, अगर वो बच्चों पे ध्यान दे तो शायद ऐसे हादसे होने से बच जाए। और सरकार जो अपने काम कर रही है, इस तरीके के गेमिंग ऐपों को जो है बैन कर रही है, इस पे और ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी तरीके के ऐसे गेम इंडिया के अंदर कतई नहीं चलने चाहिए। जी संजय जी, ऑनलाइन गेमिंग में अजनबियों से संपर्क बच्चों के लिए कितना घातक होता है, कितना खतरनाक होता है? देखिए, बच्चे आजकल बहुत जागरूक हैं और मोबाइल की दुनिया ऐसी है कि अगर आप उसमें अच्छा ढूंढना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा है, अगर आप उसमें बुरा ढूंढना चाहें तो बहुत कुछ बुरा है। लेकिन अगर फिर मैं ये कहता हूं, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर के गार्जियन की होती है, घर के माँ बाप की होती है। अगर बच्चे दिन भर मोबाइल में क्या चलाते हैं, क्या देखते हैं, हमेशा माँ बाप को हफ्ते में 2 बार 3 बार या डेली उनके मोबाइल को चेक करना चाहिए, उनके मोबाइल की हिस्ट्री को चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर वो किसी गलत ऐप पे जा रहे हैं तो अगर माँ बाप है तो उनको अपने बच्चों को जो है काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलर अगर अच्छी काउंसलिंग करेगा तो बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं फिर वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी विडंबना ये कि ये जहां तो ये चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग में होते हैं। अगर माँ अगर वर्किंग में नहीं, हाउस वाइफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब माँ ध्यान दे लेती। लेकिन जहां पर माँ और बाप दोनों लोग वर्किंग में होते, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे खड़ी होती कि बच्चे अपने मर्जी के मालिक हो जाते, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, उनकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं होता है, वो अकेलापन महसूस करने लगते, तब कहीं ना कहीं जाकर बच्चे ऐसी लाइन में जाते। इसलिए माँ बाप को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पैदा किया है, इस दुनिया में बच्चे को लाए, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी माँ बाप की ही बनती है। अगर माँ बाप इसको ध्यान दे तो शायद ऐसी घटनाएं हो नहीं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है। शुक्रिया अर्चना, डॉक्टर अर्चना पांडे जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी शुक्रिया। आशीष तिवारी जी बीजेपी नेता हैं, आपका भी शुक्रिया। संजय जायसवाल जी DA न्यूज़ प्लस के स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। घंटों मोबाइल पर गेम खेलना, ऑनलाइन रहना और डिजिटल दुनिया में खो जाना ही आज मासूमों की मौत का कारण बन रहा है। जहां जाने अनजाने में मासूम बच्चे गेमिंग ऐप के लत में इतना खो जाते हैं कि लास्ट उनका डेथ वारंट गेम ओवर कर दिया जाता है। बहरहाल डिबेट सेंटर में यहीं तक, आप देखते रहिए DA न्यूज़ प्लस। नमस्कार।